नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई कहानी में। हम हिंदुस्तानी थे लेकिन काफ़ी टाइम से अरब देश में रहते थे, क्योंकि पापा काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। फिर माँ को भी यही बुला लिया और कई सालों से यहीं पर रह रहे हैं। माँ की अरबी बहुत अच्छी हो गई थी। पता ही नहीं चलता था कि माँ हिंदुस्तानी इतनी अच्छी अरबी बोला करती थी। अरबी औरतों के तौर तरीके हिंदुस्तानी थे, थोड़े अलग होते। ऐसे ही मैंने अपने भाभीियों से लहसुन के बारे में सुना था। मेरी भाभी रात को मेरे भाई के पास जाने से पहले लहसुन से ले जाती। जब मैं वजह पूछती तो वह मेरी बात टाल देती थी। इसके पीछे का रहता पता लगाने के लिए मैंने एक रात भाभी के कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भाभी ने लहसुन की एक कली अपनी उस जगह में अब तक जिस चीज़ को मामूली और बदबूदार समझती आई थी, आज उसी चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। और अब मैं संबंध बनाने से पहले हर रात इस चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि यहाँ आपरी कहानी सुनकर पता चल जाएगा। मैं सऊदी अरब में रहती हूँ और मेरी पैदाइशी भी यहीं की है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के 16 साल यहाँ गुजारने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ ऐसी थी जिसमें अब तक बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं घर से बाहर जाया करूँ। मेरा आना जाना कहीं भी नहीं होता था, इसलिए मैं अरबी लोगों से बहुत कम मिलती थी। इकलौती होने की वजह से सब ने मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। और मेरी यह कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेरे बड़े भाई आर्यन की शादी का वक्त आया। उसने अरबी लड़की को अपने लिए पसंद किया और शादी करने का फैसला कर लिया। और जब यह बात मेरे माँ बाप को पता चली तो दोनों ही राजी हुए थे, बल्कि हंसी खुशी राजी हो गए थे, क्योंकि जरीना भाभी वाकई बहुत अच्छी और नेक औरत थी। ऊपर से पढ़ी लिखी भी थी और सबसे बढ़कर कि वह हमारे ही बिरादरी की थी। थोड़े ही महीने में मेरे भाई की धूमधाम से शादी हुई और शादी में कई तरह की अजीबो रस्में भी हुई जो अरबी लोगों में होती हैं। और यूं हम जरीना भाभी को विदा करवा कर ले आए। घर में यह पहली ऐसी खुशी आई थी। मेरा भाई और मेरी भाभी का कमरा बराबर में ही था। जब मैंने जरीना भाभी को उनके कमरे में जाकर बिठाया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखी। यह चमक ऐसी थी कि मैं हैरान रह गई थी और मेरे दिल में यह ख्वाहिश उठने लगी कि मैं क्यों ना अपनी भाभी को शादी की पहली रात एक दूसरे के साथ बातें करते देखूं। यकीनन चमन के पीछे कोई तो खास वजह होगी। यह मेरी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा था, जहां मैं पति पत्नी के आपस के ताल्लुक से बिल्कुल अनजान थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शादी का मतलब क्या होता है। मैं तो बस यही सोचकर उन दोनों को देखने चाहती थी कि वह कौन सी बात है जिसकी वजह से जरीना भाभी इतनी खुशी खुशी अपना घर छोड़कर भाई के साथ चली आई। क्योंकि मैं इकलौती थी और जब भी माँ पापा मेरी शादी का जिक्र करते तो मैं घबरा जाती और साफ इनकार दिया करती थी। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आमतौर वहाँ पर मैंने दुल्हन को बहुत ही खुश देखा था। बिल्कुल मेरी तरह जरीना भाभी भी अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, लेकिन वह इस शादी पर बहुत खुश और संतुष्ट थी। शायद इसलिए कि भाई ने उनकी लव मैरिज थी शादी के दिन। लेकिन जो चमक मैंने उनकी आंखों में देखी थी, मैं हैरान रह गई थी। शर्म थे उनके गाल गुलाबी पड़ रहे थे और आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। मैंने भाभी को उनके कमरे में बिठाया और खुद अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि वह कौन सा तरीका होगा जिसकी वजह से उनका यह हाल था। चेहरे पर कोई दुख उदासी नहीं थी। भाभी के कमरे में झांक सकूँ तो पता चले कि शादी की रात पति पत्नी क्या बातें करते हैं। इस कदर खुश है और उन्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आ रही। काफ़ी देर सोचने के बाद अचानक ही मेरी नज़र उस परेशान दान पर पड़ी जो मेरे और भाई के कमरे के दरमियान में बना हुआ था। आमतौर दो कमरे के दरमियान ऐसे रोशनदान नहीं होते, लेकिन यह रोशनदान उस वक्त बनाया गया था जब कोरोना आया था, क्योंकि मैं भाई से हर वक्त बातें करना चाहती थी। कोरोना के दिनों में हम सबको एक दूसरे के सहारे की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब अपनी अपनी जगह पर महफूज होकर रहते थे। बस जैसे ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे दिमाग में फ़ौरन यह बात आई थी, यह जगह ऐसी है कि मैं आसानी से भाई के कमरे में देख सकती हूँ और भाई को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। आहिस्ता से रोशनदान के नीचे से कुंडी खोलकर चली गई। अब मुझे भाई का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। भाभी अभी पर बिस्तर पर बैठी हुई थी और भाई कमरे में दाखिल हुए। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और उस बात से भी डर लग रहा कि अगर भाई को मेरी इस हरकत का पता चल गया तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। यह एक अच्छी हरकत तो हरगिज नहीं थी, लेकिन अंदर की चाहत ने जैसे मुझे चैन से बैठने नहीं दिया और मैं भी उस वक्त की चाहत का शिकार भी थी। भाई आपस में कुछ बातें करने लगे, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोनों हल्की हल्की आवाज़ों में बात कर रहे थे। अभी मैंने देखा कि भाई ने साइड टेबल के कोने से कोई चीज़ उठाई और उसने भाभी के हाथ पर रख दिया। भाभी ने भी मुस्कुराकर उस चीज़ को अपने अभी मैंने ठीक से देखा नहीं था कि दोनों ने लाइट बंद कर दी। मैं देख नहीं पाई थी वह क्या चीज़ थी, लेकिन मैं हैरान थी कि भाई ने शादी की रात भाभी को क्या दिया है।
भाभी के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे दूर से नजर आ रही थी। उससे पहले कि मैं आगे कुछ और मंजर देख पाती, अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और माँ कमरे में दाखिल हो गई। माँ को देखकर तो मैं पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं बेवकूफ़ थी कि अपना कमरा लॉक करना ही भूल गई थी। घबराकर नीचे उतरी तो माँ ने ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी, यह क्या हरकत थी? क्या तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं की? कमरे में इस तरह झांक कर नहीं देखती। उनकी शादी की रात है और तुम रोशनदान से नज़ारा देख रही हो। मैंने तुम्हारी हरगिज़ भी ऐसी परवरिश नहीं की थी। पहली बार था जो मुझे थप्पड़ पड़ा, वरना आज तक मेरे माँ बाप सिर्फ मेरे नखरे उठाते थे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और माँ से कहा कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही भाभी को देखना चाह रही थी जो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। माँ ने बहुत ही शक्ति से मुझे दोबारा ऐसी हरकत से रोका। आइंदा मैं उस रोशनदान से झाँकने की कोशिश ना करूँ। वह मुँह से बड़बड़ा हुए करके चली गई। मुझे पहले ही रोशनदान बंद करवा देना चाहिए था। माँ मेरे लिए खाना लेकर आई थी, मुझे ज़बरदस्ती खिलाकर बिस्तर पर लाकर वापस चली गई और मैं यह सोचने लगी कि भाई ने भाभी को क्या दिया था, कमरे में क्या हो रहा था। यह बातें थी जो शायद कच्ची उम्र की लड़की की होती होंगी, लेकिन उन्हें जुबान पर लाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी जिससे सारी बातें कर लेती, ना ही कोई ऐसी करीबी दोस्त जिससे यह बातें करती। और मैं तो सारे दिन ही थकी हुई थी। यही सोते सोते मेरी भी आंख लग गई। मैंने ऐसा भी क्या गलत किया था जो मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। और जब मैं सुबह उठी तो उठते ही भाई के कमरे में गई। भाई तो कमरे में नहीं थे, लेकिन भाभी तैयार हो रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं बहुत शौक से भाभी को देख रही थी। उनका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। रंग बिरंगे के कपड़ों में पूरी तरह क़यामत ढा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। मैं भी दिल ही दिल में भाई की पसंद को दाद देने लगी। मैं जैसे ही उनके बेड पर बैठी तो मेरी नज़र साइड टेबल पर पड़ी, जहाँ सूखे लहसुन की गांठें पड़ी हुई थी और उसमें से एक कली गायब थी। अब मुझे रात का मंजर याद आ गया था। भाई ने यकीन भाभी को लहसुन ही दिया था, लेकिन शादी की रात भला ऐसी बदबूदार चीज़ देने का क्या मतलब? उसमें से कितनी गंदी बदबू आती है। मैंने लहसुन उठाकर भाभी से पूछा कि भाभी, यह लहसुन यूं हो क्यों रखा हुआ है? अब यह तो नहीं पूछ सकती भाभी आपने रात को लहसुन का क्या किया, वरना इस तरह तो उनका पता चल जाता कि मैं उनके कमरे में झांकी थी। मेरी बात पर भाभी एकदम घबरा गई। लगभग लहसुन मेरे हाथ से लेकर एक साइड पर डस्टबिन में डाल दिया और कहने लगी, शायद पहले से ही रखा हुआ था, मुझे मालूम नहीं है कि यह क्यों है। भाभी की परफेक्ट झूठ मेरी आंखें खुली रह गई थी। अगर यहाँ पहले से रखा भी था तो घबराकर कचरे में डालने की क्या ज़रूरत थी? किचन में भी तो वापस रखा जा सकता था। और फिर मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था कि रात को उन्होंने यह अपने, फिर वह ऐसे इतनी सफाई से झूठ बोल सकती थी। और भला क्यों? अगर उन्हें उस लहसुन का कुछ किया था तो छुपाने वाली क्या बात थी? भाभी के ऐसे रवैये ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैन और सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरे दिल में पहले ही शादी की रात को लेकर बहुत सारे सवाल आते और अब यह नई बात दिमाग में बैठ गई थी। 14-15 साल की उम्र में तो लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उन्हें सही तरीके से तो कुछ भी नहीं मालूम होता, लेकिन सब कुछ जानने की ख्वाहिश जरूर रहती है। मैं भी शादीशुदा ज़िंदगी के खूबसूरत रिश्ते से एकदम अनजान थी और मेरी नज़र में शादी अभी भी गड्ढा गड्ढियों का खेल था जैसे ही थी, जिसमें लड़की विदा होकर बहुत सारे कपड़े और सामान लेकर ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है। भाभी तैयार होकर नाश्ते के लिए कमरे में निकली तो मैं भी भाभी के पीछे खामोशी से चल पड़ी, लेकिन दिमाग मेरा लहसुन से ही अटका हुआ था। सारा दिन यूं ही डिप्रेशन में भागदौड़ में गुजर गया। फिर उसी रात मैंने भाभी को दोबारा से लहसुन कमरे में ले जाते हुए देखा तो मैं चौंक उठी थी। अगर आम हालात होते तो मैं ज़रूर पूछती। पिछली रात जो हुआ था उसके बाद माँ तो बात करने की हिम्मत नहीं थी और फिर हर गुजरते हुए दिन के साथ उनके साथ साथ यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कभी मैं भाई को रात के वक्त लहसुन दे जाती देखी तो कभी भाभी, तो कभी मैं सोचती कि भाई या भाभी ही पूछ लूँ। लेकिन जब मैं उनको लहसुन छुपाते देखती तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझे नहीं पूछनी चाहिए। मेरे इस बड़े भाई के बाद मेरे दूसरे भाई संजू की शादी का वक्त आया तो उस वक्त मैं 17 साल की हो चुकी थी और पहले से कुछ ज़्यादा समझदार थी। कम से कम मुझे इतना तो मालूम था कि शादीशुदा जोड़ों को कमरे में झांकना बहुत ही ख़राब बात है। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मैंने अपनी दूसरी भाभी को कमरे में बिठाया तो उन्होंने मुझे धीरे से कहा कि मैं उन्हें लहसुन ला कर दे दूँ। और यह बात उन्होंने इतनी अराजदरी से कहा कि एक बार फिर से मेरे दिमाग में हलचल मच गई थी। भाभी सना भी एक अरबी लड़की थी और यह शादी मेरे पापा ने अपनी मर्जी से करवाई थी।
सना भाभी भी बहुत जवान और खूबसूरत लड़की थी और इसलिए संजू भाई को इस शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं था। माँ चाहती थी कि उनकी दूसरी बहू हिंदुस्तानी हो, लेकिन पापा के फैसले के आगे वह चुप हो गई थी। जब सना भाभी ने मुझे लहसुन की फरमाइश की तो मैंने भाभी से कहा कि इतनी बदबूदार चीज़ का क्या करोगी, मुझे तो लहसुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो माँ को खाने में ही डालने के लिए मना कर देती हूँ। भाभी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी मैं तुम्हें यह बात बताऊंगी, फिलहाल तुम मेरा काम कर दो। भाभी की बात सुनकर मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि यह बात शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और ख़ास करके शादी की रात। इन 2 सालों में माँ वह बहुत बात भूल चुकी थी जो हरकत भाई की शादी की रात मैंने की थी। इसलिए एक दिन जब माँ ने मुझे किचन में लहसुन छीलने के लिए बिठाया तो मैंने मौका देखकर माँ से यही सवाल किया, माँ यह भव्याबियाँ हर रात लहसुन का क्या करती हैं? मेरी बात सुनकर माँ पहले तो कुछ हैरान और फिर पूछने लगी, तुम्हें किसने बताया है? माँ का लहजा कुछ अजीब सा था। मैंने कहा कि मुझे कौन बताएगा, मैं अक्सर रात के वक्त दोनों भाभियों को ही लहसुन कमरे में ले जाते देखा है, इसलिए पूछ लिया। माँ कहने लगी, मुझे क्या मालूम, उन अरबी औरतों के तौर तरीके अलग ही होते हैं, इसलिए तो मैं चाहती थी कि संजू के लिए इस बार हिंदुस्तानी लड़के लेकर आऊँ, मगर तुम्हारे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने भी देखा है कि यह रात को लहसुन कमरे में ले जाती हैं, लेकिन करती क्या है मुझे नहीं मालूम। तुम तो जानती हो मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मुझे अरबी औरतों के तौर तरीके से टोटकों का पता नहीं और ना ही कभी मैंने बहू के मामले में झांकने की कोशिश की है। मैं नहीं चाहती कि सास बनकर बहू से सवाल जवाब करूँ और मेरी बहू मुझे तंग आकर मेरे बेटे को लेकर चली जाए। माँ हमेशा दूर का और शांति से काम लेती थी और शायद यही वजह थी कि वह कभी भी दोनों बहू से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी और उन्हें उनकी ज़िंदगी उनकी मर्जी के मुताबिक जानने देती थी। माँ मुझे शक्ति से कह दिया कि तुम्हें भी उनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, यह जो करती हैं करने दो। माँ की बात मुझे समझ आ गई थी, इसलिए उसके बाद से मैं भी इस मामले में खामोश हो गई। वैसे भी मेरे दोनों भाई मुझे सर आंखों पर बैठाकर रखते थे और भाभी भी मेरा ख्याल रखती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मैं 19 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरा रिश्ता छोटे भाई के भाई जीजा से तय कर दिया। मेरी शादी की तैयारी बहुत ज़ोरों से शुरू हो गई। मेरी दोनों भाइयों ने की चीज़ की कोई कमी ना रहने दी। शादी से एक रात पहले मैं उपटन लगाकर बैठी थी, मेरी भाभियों मुझे खूब तंग करने लगी। अपना घर छोड़ने के नाम पर मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जियान जैसे अच्छे और नेक इंसान के मिल जाने पर खुशी भी थी और मुझे समझ आने लगा कि क्यों दुल्हन बनकर लड़ खुश रहूं। आने वाली ज़िंदगी का ख्याल उन्हें खुश होने पर मजबूरन कर दिया करता था। मेरी विदाई का वक्त आया तो भाभी ने धीरे से मेरे कान में कहा कि मैंने तुम्हारे पर्स में लहसुन रख दिया है, पता नहीं जियान तुम्हें लहसुन ला कर देगा या नहीं, लेकिन तुम खुद ये जियान से किसी भी तरह का ताल्लुक़ बनाने से पहले इसे लहसुन का इस्तेमाल करना। भाभी की बात सुनकर मैं घबरा गई। मुझे तो पहले ही लहसुन से चिढ़ थी, पता नहीं इसके पीछे क्या राज था। खैर विदाई एक वक्त था, मुझे भाभी से ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला और मैं विदा होकर अपने पति जियान के कमरे में पहुंच गई। जियान भी एक अरबी मर्द था। वह मेरे पास आया, प्यार का इजहार करते हुए यह खूबसूरत तोहफा मुझे दे दिया और फिर जैसे ही वह मेरे करीब हुआ तो मैंने उसे बताया कि भाभी ने मुझे लहसुन इस्तेमाल करने को कहा है। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा तो फिर क्या मसला है, तुम्हें मैं लहसुन तुम्हें ला कर देता हूँ। मैंने फ़ौरन कहा कि लहसुन तो भाभी ने मुझे दिया है, पर मुझे लहसुन की स्मेल पसंद नहीं है। मेरी बात पर जियान मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि हर बात पसंद नापसंद नहीं होती, बल्कि कुछ चीज़ हमारी भलाई के लिए होती है, जिसमें हमें पसंद या नापसंद को छोड़कर वह काम करना चाहिए जिसमें हमारी भलाई हो। जब तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने चाहोगी तब तक मैं यही चाहूँगा कि तुम लहसुन का इस्तेमाल करो। वैसे भी अरबी में यह बात बहुत आम है। मैंने हैरानी से पूछा कि भला हम दोनों के रिश्ते से लहसुन का क्या ताल्लुक़ है। मेरी बात सुनकर जन ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम तो अरबी हो ना। मैंने जियान को बताया कि पापा और भाभी अरबी है, लेकिन माँ मेरी हिंदुस्तानी है और उन्हें अरबियों की बहुत सी बातों का मालूम नहीं, क्योंकि माँ सालों से यही बस गई है, इसलिए बस भी अरबी औरतों के रंग में ढल गई है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मेरी माँ का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। जियान को यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी कि मेरी माँ अरबी नहीं है, क्योंकि माँ की अरबी बहुत अच्छी थी और लगता है ही नहीं था कि वह हिंदुस्तानी है। जियान कहने लगा कि शायद इसलिए तुम्हें यह बात मालूम नहीं है और हो सकता है तुम्हारी माँ भी इस बात से बेखबर होगी। अरबी औरतें संबंध बनाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल करती हैं। और फिर जियान ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। यह बात मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों मेरी भाभियाँ मुझे यह बात छुपाया करती थी, क्योंकि
उस वक्त मैं कम उम्र की थी और ऐसी बातें मेरी दिमागी हालत के लिए सही नहीं थी। कुछ बातें अगर उम्र के साथ ही पता चले तो इंसान की मासूमियत बरकरार रहती है, और यही वजह थी कि शादी होने के बाद मेरे चेहरे पर यह मासूमियत और नमी थी। वरना जो लड़कियां पहले से ही ऐसी बातों में पड़ जाती हैं उनके चेहरे पर शक्ति आ जाती है। हालांकि मुझे लहसुन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब जियान ने पूरी बात जानने के बाद मैंने खुद से ही लहसुन निकाला और एक छोटी सी कली अपने मुंह में दबा ली। पति पत्नी के बीच में संबंध के रिश्ते खूबसूरती को बरकरार रखने वाली थी। शादी की रात मेरी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत रात थी और सुबह का सूरज के साथ मेरे चेहरे पर वही लाली और खूबसूरती छाई हुई थी जो मैंने भाभी के चेहरे पर देखी थी। नाश्ते पर दोनों भाभियाँ मुझे लेने के लिए आई तो मुझे खुश होकर मुस्कुराकर देखी। वह भी बहुत खुश थी और मुझे गले से लगा लिया। जब भाभी की नज़र मेरे साइड टेबल पर पड़ी लहसुन की कली पर पड़ी तो वह हंसकर कहने लगी, चलो आज तुम्हें भी इसका राज पता चल ही गया। मैंने शर्मिंदा होकर जल्दी से उसे एक कोने में उठाकर रख दिया और भाभी से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि यह यहाँ क्यों है। मेरी बात पर भाभीयों ने एक ज़ोरदार चम्मा लगाया और मुझे गले लगाया। वापसी पर मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि किस तरह लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पति के साथ नई जिंदगी में एडजस्ट कर जाती हैं और पति की खुशी के लिए हर वह काम कर लेती हैं जिसे वह पहले सही नहीं समझती। मैंने भी शादी की रात अपने पति की खुशी के लिए बहुत आराम से लहसुन अपने मुंह में रख लिया था, जबकि पहले मुझे लहसुन हरगिज भी पसंद नहीं था। मेरे पति जियान ने मुझे बताया कि अरबी औरतें अपने पतियों की खुशी के लिए यह काम करती हैं, क्योंकि लहसुन खाने से इंसान में ऐसी खूबियां पैदा हो जाती हैं कि वह अपने पति को बहुत देर तक खुशी का एहसास दिलवा सकती हैं। पति पत्नी का आपस का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि लहसुन खाने से औरतों में मोहब्बत के जज्बात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के लिए सुकून और खुशी का जरिया बन जाते हैं। थोड़ी देर लहसुन को मुंह में दबाने से बातों में भी रुकावट आ जाता है और वैसे भी रिश्ता कायम करने के लिए दरमियान बात करना सही नहीं होता। इसी तरह एक तीर दो शिकार हो जाते हैं। जिस्मानी ताल्लुका बनाने दरमियान पति पत्नी एक दूसरे के मुखाबिल नहीं होते और उनके साथ में भी एहसास हो जाता है। बहुत कम लोग लहसुन की खूबी से वाकिफ़ हैं, लेकिन अरबी औरतों को इसकी अहमियत का बखूबी अंदाज़ा है। यहाँ तो लहसुन वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, जज्बात को बढ़ाता है और इंसान के दिमाग को तेज करता है, लेकिन अरबी औरतों इसे खाकर अपने पति की खुशी के लिए इस्तेमाल करती हैं। यह बात जानकर मैं काफ़ी हैरान भी हुई थी और मैं भी जियान की खुशी और हमारे रिश्ते की मजबूती के लिए लहसुन की एक कली को मुंह में रख दिया था। कभी कभी एक छोटी सी चीज़ बहुत ही सारे मसले पर संजीवनी बूटी की तरह काम करती हैं, लेकिन हम इंसान इस बात से बेखबर होते हैं, उसे कचरा समझते हैं। देख लीजिए एक छोटे से लहसुन में कितनी ज़्यादा फ़ायदे हैं, और अगर हम शादीशुदा औरतें इस्तेमाल करें तो उसकी ज़िंदगी में खुशगवार चेंज आ सकते हैं। मेरी और जियान की शादी तो कुछ महीने होने वाले हैं, लेकिन हर रात ऐसा ही लगता है जैसे हमारी शादी की पहली रात है। जियान को अपनी मोहब्बत से पूरी तरह से ढेर कर चुकी हूँ और वह भी मेरे साथ बहुत खुश हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को लहसुन की खूबी के बारे में मालूम नहीं था, जैसे मुझे भी नहीं पता कि यह इतनी मामूली सी चीज़ इतनी असरदार साबित हो सकती है। शादीशुदा औरतें अपने पति की खुशी के लिए खातिर बहुत कुछ कर लेती हैं, तो यह भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।